रखा है। यहाँ पर अल्लाहपुर में कुबा मस्जिद के पास कब्रिस्तान के सिलसिले में यहाँ पर भी कुछ बातचीत हुई है। आइए हम मरकज से बात करने की कोशिश करेंगे, बात क्या हुई, आगे क्या करने वाले ये लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तीसरा जुमा है अल्लाहपुर डिवीज़न में। हम लोगों का जो पुराना डिवीज़न था अल्लाहपुर डिवीज़न, करीब इधर एक 30 से 35 बस्तियाँ हैं। तो ये पूरे 30 से 35 बस्तियों में 24 मस्जिदाँ हैं। तो पहला एहतजाज हम लोग करे थे मस्जिद अक्सा के पास। उसके बाद में दूसरा एहतजाज हम लोग करे मस्जिद सईद उबैदुल हिलाल के पास। आज तीसरा एहतजाज हम लोग मस्जिद खुबा अल्लाहपुर के पास करे। तो हम लोग पूरे 24 मस्जिद के सदर साहब लोगों को और वहाँ हर मस्जिद से दो दो जिम्मेदारान लोगों को ले लेके एक फेडरेशन रजिस्ट्रेशन करा रहे। फेडरेशन रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग कलम की लड़ाई, हम ना आवाज पुकारा कर रहे, ना ट्रैफिक को तकलीफ दे रहे, ना कोई आजू बाजू वालों को तकलीफ होने दे रहे। हम लोग एक अच्छा मोहब्बत का मैसेज पहुंचाना चाह रहे हम पूरी दुनिया को कि अगर मुसलमान को तकलीफ अगर आई तो कलम से उन लोग बात करेंगे और प्यार मोहब्बत से हुकूमत से इल्तिजा करके हमारी जो भी तकलीफ है उन तक ये बात पहुंचा के हमारी जो चीज़ें हम लेना बोल के। तो हमारे को एक 12 से 15 साल पुराना सफदर नगर एरिया में अल्लाहपुर डिवीजन में एक कब्रिस्तान की जमीन हमको दी गई थी, जो सर्वे नंबर 908 कामनी चरू के बाजू है। तो ये जमीन के बाजू हिंदू भाइयों को भी कब्रिस्तान की जगह दी है। वो कोई लीगली अलॉटमेंट हुए तो नहीं होता, तो उन्होंने दफनाना स्टार्ट करे। वहाँ पे गवर्नमेंट जीएचएमसी के तरफ से मौजूदा एमएलए साहब के तरफ से वो बाउंड्री बनाना करना भी करे काम। तो आज हम लोग नहीं बना लिया वो टाइम पे। तो दो मरहूम लोगों को दफनाए थे वहाँ पे। एक ज़ईफ खालामा थे, करीब 65-70 साल के थे, उन्होंने उनको दफनाए थे। बाद में एक 8 साल पहले, 6 साल पहले एक नौजवान बच्चा उनको रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में पोस्टमार्टम करके वो बॉडी ला के दिए, तो उनको हम लोग वहाँ पे दफनाए थे। वो हमारे कब्रिस्तान की जमीन एसटीपी का एक 5 चेक करते हैं हमारे कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उधर एसटीपी का प्लांट का काम चल रहा, तो इधर हमारे अल्लाहपुर डिवीजन में हमारे कब्रिस्तान की जो जमीन है अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहने की वजह से ये जमीन को वो लोगों को एसटीपी प्लांट का काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिए थे। तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो जमीन है 1 एकड़ 8 गुंठे सर्वे नंबर 908 गवर्नमेंट की जमीन, हमारी जमीन हमारे को वापस दे दो बोल के हम बोल रहे। एक जियो पास करके दिए थे वाटर वर्क वालों को, वो हमको फिर कैंसिल करके हमारी जमीन हमको दियो बोल के हम लोग ये मांग रखे। हमारे हुकूमत के जो सीएम साहब है रेवंत रेड्डी साहब, उनको हम ये मैसेज देना चाह रहे, हम इधर पार्टीबाजी कुछ भी नहीं कर रहे। हम पूरे मुसलमान एक है यहाँ अल्लाहपुर डिवीजन के। हम पूरे एक होके, उसमें बीआरएस रहने दो, एएमएम रहने दो, कांग्रेस रहने दो या और कोई भी पार्टी रहने दो, सब लोगों को बुला रहे, सब एक होके काम कर रहे और ईमान से और हम लोग ईमानदारी से पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी जमीन जितना जल्दी हुआ हमको दियो बोल के। इससे पहले 9 जनों के ऊपर केसा बुक हुए थे 2021 में। जेल को जाके 15 दिन रह के बेला ले लेके वो लोग आए। आने के बाद में कोर्ट में भी हम लोग इसके ऊपर केस डाले थे, जो तहसीलदार साहब को ऑर्डर आया कि ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी सर्वे करके इसके ऊपर क्या है कार्रवाई करके ये क्या है मैटर को वो उनको उनकी चीज उनको देना या क्या करना है, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लो बोल के कोर्ट से ऑर्डर भी आया हाई कोर्ट से। अभी आप जो है कहाँ पे कहाँ कौन से ऑफिस में किसको रिप्रेजेंटेशन करे इसके बारे में, और आपके पास जो अलॉटमेंट का लेटर पहले का पुराना जो बोल रहे आप 908 सर्वे नंबर में जो है 1 एकड़ 8 गुंठे बोल रहे हैं, उसके मुताबिक जो है उसके मुतालिक आपके पास पेपरात क्या है, और नहीं भी है तो कुछ कमी है तो आप कहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किस किस के पास जा रहे हैं? देखो साहब, हम लोग पहले हमारा ये डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी था, उसके बाद में मेडचल मलकाजगिरी हुआ। जब से भी हम लोग कलेक्टर साहब के पास, आरडीओ साहब के पास, एमआरओ साहब के पास और जीएचएमसी में और यहाँ के मौजूदा जो भी एमएलए साहब है उन लोगों को और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को हम लोग पेपर की कार्रवाई कर लेते पहले से आए, वो पूरी चीज़ें मौजूद है। और हमारे को अलॉटमेंट तो पहले नहीं हुआ है पेपर के ऊपर, पेपर के बुनियाद के ऊपर। जैसा हिंदू भाइयों को दिए थे गवर्नमेंट की ज़मीन, वैसे मुसलमान भाइयों को भी गवर्नमेंट की ज़मीन दिए।
उन लोगों का बाउंड्री बना के सेफ कर लिए, हम लोग बाउंड्री बना के सेफ नहीं कर लिए। जब इधर राजीव गांधी नगर का पुराना जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जगह थी, वहाँ तकसीम कर रहे थे। अब वो जमीन में खोद रहे थे, चिकट पानी निकल रहा, तो इसलिए अब हम लोग ये जमीन पे हम लोग तकसीम करना चाह रहे। मगर वाटर वर्क्स वाले आते, ये जमीन हमको अलॉटमेंट करे तो है, ये जमीन पे अगर आप लोग आए तो हम केस बुक करते बोल के बोले। रिसेंटली एक केस भी बुक हुआ, नामा किसके भी नहीं लिखे उसके ऊपर। अगर किसी का इंतकाल हुआ, हम तकसीम करने के लिए जा रहे तो वहाँ पे केस हम बुक होते। तो हम लीगली करना चाह रहे, कौन सी भी चीज रहे तो इलीगल हम नहीं करते। हमारे जिस्म के अंदर सांस रहे तक हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे, और हम कलम को इस्तेमाल करके हमारी अर्जी, हमारी रिक्वेस्ट और ये सोशल मीडिया और मीडिया आप लोगों की तरफ से सीएम साहब तक और जिम्मेदार लोगों तक ये आवाज पहुंचाना चाह रहे, हमारी जमीन वाटर वर्क्स वालों के पास से वापस लेके हमारी जमीन हमको देना। ये बरकत भाई बोल रहे कि ये कब्रिस्तान का मसला जो है ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, इसको देना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि 1 एकड़ 8 गुंठे जो ज़मीन है वो जो है कब्रिस्तान के लिए दी जाए। इसी सिलसिले में यहाँ पर मीटिंग हुई थी, वही सिलसिले में हम बरकत भाई से बात करें। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।